Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to study about some new topics which is related from chapter 4 moving charges and magnetism. So today's topics are Ampere's circuital law, magnetic field due to a straight solenoid and magnetic field due to a toroidal solenoid. So first topic is Ampere's circuital law. This law is given by Ampere's. So we call this Ampere's circuital law. So according to this law, the line integral BdL for a closed curve is equal to mu naught times the net current I threading through the area bounded by the curve. आप लोगों ने 10th क्लास में एक लॉ पढ़ा था या एक रूल पढ़ा था, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। उसके अकॉर्डिंग जब हम अपने राइट हैंड से किसी वायर को इस तरीके से होल्ड करते हैं कि जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में हो और हमारी फिंगर्स जो हैं वो वायर को एनसर्कल करी हुई हो या फिर वायर को होल्ड करी हुई हो, तो थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट के डायरेक्शन को और हमारी फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को। तो यहाँ पर इस एम्पियर सर्किटल लॉ में अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो हो रही है तो उस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड उस क्लोज्ड सर्कुलर लूप में जितना करंट एनक्लोज्ड है उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। यानी कि अगर मैं इस वायर के बाहर एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप ले लूँ तो इस लूप में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस आई करंट का म्यू नॉट टाइम्स होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हमने एक ये दूसरा जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर जो ये वाला चीज़ है ये क्या है, ये वायर है जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रहा है और इस वायर से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर एक लूप इमेजिन किया गया है जिसे कहते हैं एम्पीरियन लूप। अब इस लूप में एक लाइन सेगमेंट ले लिया गया है या एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया गया है dl। इस लेंथ एलिमेंट और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो टेंजेंशियली शो की गई है इस लाइन सेगमेंट में और इस मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है 0 डिग्री। बट r का लाइन सेगमेंट के साथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री। सो BdL, so according to this law BdL equals to mu naught I। प्रूफ कैसे करेंगे BdL, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको ओपन करते वक्त कॉस लगाते हैं। देन कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0 बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो B और DL के बीच में एंगल कितना है 0 है तो यहाँ पर आ गया cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो ये आपका आ गया BdL। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो dl के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर b क्या है कांस्टेंट है इसलिए b को बाहर ले लीजिए, ये हो गया dl। अब हम इस पूरे लूप में इस dl को इंटीग्रेट कर दें तो ये जो पूरे लूप की जो लेंथ है वो क्या है इसका सरकमफेरेंस, तो यानी कि ये हो गया 2 पाई r। तो इसको इंटीग्रेट करने पर वैल्यू कितनी आ गई b 2 पाई r। b की वैल्यू b तो अब यहाँ पर हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये जो BdL होता है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से किसके बराबर होगा म्यू नॉट I के, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी म्यू नॉट I। अब यहाँ पर 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल तो ये आपका आ गया म्यू नॉट I। सो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई म्यू नॉट I, जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये हो गया आपका 2 पाई r, b 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पर हमें b निकालना है, सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो ये उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गई। और अगर यहाँ पर हम क्लोज्ड सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r।
नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि जब भी किसी वायर को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्लोजली बाउंड किया जाता है, एक सिलेंडर के फॉर्म में क्लोजली बाउंड किया जाता है कुछ इस टाइप से, एक वायर ले लीजिए और उसको इस तरीके से क्लोजली बाउंड कर दीजिए एक सिलेंड्रिकली फॉर्म में, एक सिलेंडर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक सोलेनॉइड। अब हम इसका एक कनेक्शन कर दें तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। तो जिस डायरेक्शन में करंट क्लॉकवाइज होती है वो होता है साउथ, और जिधर करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है वो होता है आपका नॉर्थ। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये जो वायर्स हैं, ये वाले वायर्स, ये आपको एक सोलेनॉइड को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस वायर में यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट का डायरेक्शन है इस तरफ से। अब जहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी वहाँ पर साउथ पोल बनेगा, और जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी वहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल। अब इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज होंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, यानी कि इमर्ज होंगी नॉर्थ से और टर्मिनेट होंगी साउथ पर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की बनेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड। सो हमने सपोज कर लिया एक एम्पीरियन लूप जो कि आपका PQRS से शो हो रहा है, और इस एम्पीरियन लूप के थ्रू हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। सो इस एम्पीरियन लूप में अगर हम हर लाइन सेगमेंट के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दें, जैसे कि हम PQ में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल दें, फिर RQ में कितना होगा वो निकाल दें, फिर RS में, और उसके बाद SP में, और सबको अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करके हम प्लस कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर की हुई है। सो बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पर जो BDL है उसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, BDL फॉर PQ, BDL फॉर QR, BDL फॉर RS, BDL फॉर SP। सो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, PQ जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच में एंगल कितना है, 0। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और जो लेंथ है PQ उसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा BDL cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से सेकंड वाले में देखिए, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट आपका ये वाला है और मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो एंगल कितना है, 90। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एंगल 90। नेक्स्ट SR में या RS में, RS में देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल आ जाएगा वो आपका आएगा 180। यहाँ पर जो एंगल होगा 180। बट ये वाला जो हिस्सा है SR वाला, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज से बाहर है। तो इसके थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कि इस हिस्से में कोई भी करंट एनक्लोज्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे SP, तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा 90। अब cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, और ये टर्म भी 0 हो गया। ये आपका यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर है 180, तो ये टर्म भी 0 हो गया। तो आपका सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म। सो BDL इक्वल्स टू BA। DL को हमने इंटीग्रेट कर दिया, टोटल लेंथ हमने हमारी कितनी थी, A, तो ये आपका आ गया BA। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग BDL इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट I। सो ये हमारी एक लूप में करंट है। अगर हमें टोटल करंट लेनी है, टोटल सारे लूप्स में करंट लेनी है, तो सपोज कर लो कि उसमें n टर्न्स हैं और उसकी टोटल लेंथ है L। तो ये हो गया म्यू नॉट I नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट NaL, यानी कि टोटल करंट कितनी हो गई, NaL। फिर से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो ये करंट है म्यू नॉट I नॉट, ये सिर्फ एक लूप में करंट है। अब अगर हमारे पास n लूप्स हैं
और एक लूप की जो लेंथ है वो है L, तो टोटल करंट कितनी हो गई म्यू नॉट NaL। सो इसको हमने इसके इक्वल रख दिया। सो यहाँ से आपका म्यू नॉट से म्यू नॉट, सॉरी ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल नहीं होगा। सो ये आपका टोटल जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। So where N is the number of turns per unit length, A is the length of the path and I is the current passing through the lead of the solenoid। जहाँ पर A क्या है, A length of the path है, N क्या है total number of length per unit length पर, यानी कि एक यूनिट लेंथ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, N है। एंड I इज़ द करंट पासिंग थ्रू द, तो I क्या है वो करंट है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया म्यू नॉट NI। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड। टोरॉइडल क्या होता है या टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड सपोज करिए कि एक आयरन की रिंग है, एक आयरन की हॉलो रिंग है और उस आयरन की रिंग पर हमने कॉपर के वायर को इस तरीके से बाउंड कर रखा है, तो ये जो फॉर्म बनती है ये होती है टोरॉइडल। या आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि एक सोलेनॉइड के दोनों हिस्सों को, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड को बेंड करके इसके दोनों हिस्सों को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये किसके ऊपर बाउंड है, ये एक आयरन रिंग के ऊपर बाउंड है। टोरॉइड का क्या यूज़ होता है? टोरॉइड एज अ इंडक्टर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वहाँ पर टोरॉइड का यूज़ है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है इस टोरॉइड के अंदर। इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि अंदर, इसके सेंटर पर और इससे बाहर एक पॉइंट पर, तीनों पर इस करंट के थ्रू, इस टोरॉइड में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट के थ्रू कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो एज वी नो बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ BdL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। सो BdL इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको ओपन कर दीजिए, हो जाएगा BdL cos 0। cos 0 यानी कि ये जो अंदर वाला पार्ट है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट जो है वो एनक्लोज्ड नहीं है। इसी तरीके से बाहर वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा क्योंकि उसके बाहर भी कोई भी करंट एनक्लोज्ड नहीं है। बट सेंटर पर ऐसा नहीं है, सेंटर पर जो करंट है वो क्या है, I, और DL यानी कि लाइन सेगमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। लेंथ भी इस साइड है जो कि टेंजेंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, और DL यानी कि लाइन सेगमेंट भी इधर है या लेंथ सेगमेंट भी इधर ही है, तो दोनों B का डायरेक्शन भी यही है, लेंथ का भी डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो ये हो जाएगा BdL cos 0। अब यहाँ पर B को कॉमन ले लीजिए, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये DL को हम इंट्रीगेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr। अब फिर से वही, क्योंकि 2πr यहाँ पर ये पूरी लेंथ है, तो हम जो करंट जो यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हर एक लूप में करंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो ये कौन सी करंट है, ये सिंगल लूप की करंट है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट हो जाएगी म्यू नॉट N 2πr इंटू L, क्योंकि पूरे की लेंथ हमने सपोज कर ली है, पूरे की इसकी लेंथ है L, और टोटल पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n, तो टोटल टर्न्स कितने हो गए, टोटल टर्न्स हो गए कैपिटल N। सो कैपिटल N इक्वल्स टू NL, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है N और टोटल लेंथ कितनी है L, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट I में, तो ये हमारी टोटल करंट हो गई। अब यहाँ से आप इसको आप इक्वल रख दीजिए BdL के, इसको आप इक्वल रख दीजिए इसके B 2πr के,
तो यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 को और इसको आप इक्वल रख दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल, देन ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला निकल के आ रहा है जो कि आपका सोलेनॉइड में निकल कर आया था। तो यानी कि सोलेनॉइड के सेंटर पे और टोरॉइडल के सेंटर पे दोनों पर ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम बनता है। नोट देख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द ट्यूबुलर एरिया बाउंडेड बाय द कॉइल, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरिया इनसाइड और आउटसाइड द टोरॉइड। यानी कि इसके अंदर ही, इसके सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि यहीं पर ही करंट एनक्लोज्ड हो रही है। इसके अंदर और इसके बाहर कोई भी करंट एनक्लोज नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। तो ये आपका आज की वीडियो में था टोरॉइडल सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।